स्वागत है आप सभी लोगों का एल के स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पे। मैं आलोक यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एल के स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पे। सेशन जो आप लोगों के सामने आज है वो डिफरेंस बिटवीन लेट और लेट्स के बीच में। लेट और लेटेस्ट के बीच में क्या जो डिफरेंस होता है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो से लास्ट तक और आपसे एक अनुमति मैं लेना चाहूँगा। मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आप लोगों से इस वीडियो के कम से कम 5 लोगों तक अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, या फिर क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में या फिर 10th में। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी बिकॉज दिस वीडियो ऑफ नॉट स्पोकन not of grammar. This video is of English spoken class, and if you concentrate on this lecture and if you maintain a register for this lecture, then this will going to be very helpful for you and for everyone. So let's start our class. What is difference between let and let's read. तो मैं बता दूं, लेट और लेट्स के बारे में मैंने पहले से ही लेक्चर लिया है। एज ए रिवीजन मैं इस चीज़ों को दोबारा से प्रोसीड कर रहा हूँ ताकि जो मेरे नए स्टूडेंट, नए सब्सक्राइबर बने हैं वो इस चीज़ को दोबारा से देख पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। तो यहाँ पर मैंने लेट अस और लेट के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। लेटस को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें तो लेट्स भी बोल सकते हैं। ध्यान से पूरी शिद्दत से इस सेशन को आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग रील देखने वाले हैं तो कृपया इस सेशन को छोड़ के चले जाइए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इवन ए सिंगल थिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। वही लोग यहाँ पे रहेंगे जो मोटिवेटेड है, जिनको पढ़ना है, अदरवाइज रिले लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। लेट्स का हम लोग लेटेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लेट्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छे इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? लेट्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? किसी दूसरे पर्सन को अपनी ग्रुप में ऐड करना। किसी दूसरे पर्सन को अपने ग्रुप में ऐड करना। जैसे कि मैं किसी को ऐड करना चाहता हूँ अपने ग्रुप में, जो हिंदी वाला वाक्य में, हिंदी वाला सेंटेंस में क्या यूज करूँगा यहाँ पे? आओ। अरे भाई, मैं किसी पर्सन को अपने ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आओ क्रिकेट खेलें। तो जो मैं आओ क्रिकेट खेलें ये सेंटेंस, ये वाक्य मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इफ आई वांट टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, देन हाउ आई विल स्पीक? आओ क्रिकेट खेलें। लेट्स सी एग्जांपल। आओ क्रिकेट खेलें। आओ का क्या होगा? मैंने यहाँ पे आप लोग बताया है लेटेस्ट। लेटेस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लेट्स लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी ये भी बताया है। लेटेस्ट लिखूँ या फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेट्स लिखने का प्रयास करूँ, दोनों चीज़ एक ही है, कोई भी मास्टर गलत नहीं कर सकता। लेट्स खेलना का प्ले, इसी बेस पे अगर आप लोग ये चीज़ जान गए तो इसी पे आप लोग करोड़ों, लाखों, हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के बेस पे। कौन सी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया? लेट मी इरेज फर्स्ट, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो जल्दी से आप इन सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक पे यानी रजिस्टर पे, मैंने जो कहा था पतली से रजिस्टर आप बना लीजिएगा स्पोकन इंग्लिश की, जिस पे टाइम टू टाइम सेशन आते रहेंगे तो आप लोग को नोट करते रहना है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है।
चलिए अब चीज़ों को इरेज करते हैं और नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब मैं क्या लिखूँगा सर, अब इसके बराबर के एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहले लेटेस्ट का एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसके बाद लेट का केवल देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आओ, आप लोग इसके हिंदी नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी पे, डायरेक्ट इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। आओ स्कूल चले, आओ बाजार चलो, आओ उसके साथ खेलें, आओ पिताजी के साथ चलें, आओ खाना, आओ खाना पकाएं, आओ जिम चलें, आओ कुछ खा लें, आओ मस्ती करें, आओ उसको परेशान करें, आओ उसे मारें। इन 10 सेंटेंसेस को आपको अपने साथ ट्रांसलेट करने का प्रयास करना है। आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम है, तब तक के लिए इन 10 सेंटेंस को जल्दी से ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम आप लोगों को दे दिया है, 5 मिनट नहीं, आप लोगों को 2-3 मिनट के अंदर सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का दम रखिए, जज्बा रखिए, क्योंकि आप लोग LK स्टडीज़ से पढ़ रहे हैं। LK स्टडीज इज नोन एज फॉर हिज नेक्स्ट लेवल ऑफ कंटेंट। क्योंकि अभी देखिए रात को बज रहे हैं 9 एंड हियर आई एम विथ यू। पंखा चलने के बाद जब इतने पसीने हैं तब लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, जल्दी से सभी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट की। अपनी कॉपी पे कर सकते हैं। जो लोग अभी कॉपी नहीं लेके आए, एक बार और उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से कॉपी लाइए और इन सभी चीज़ों को कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। और अभी तक जिन्होंने लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज अगेन रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। इसमें से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आप लोगों को करना ही करना है। अगर लाइक और कमेंट कर दे रहे हैं तो और अच्छी बात है। कमेंट कीजिए
दीजिएगा कैसा आप लोगों को सेशन लगा, किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आप लोग का इंग्लिश में वीक है, और लाइक करके मुझको ये पता चलता है कि कितने लोग को सेशन अच्छा लगा। ठीक है, और सब्सक्राइब और शेयर टू विल हैव टू डू एट एनी कंडीशन। जल्दी से उन सभी चीज़ों को कीजिए फिर हम लोग अपना इन सभी हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग ने किया होगा इसे ट्राई। अब मेरी बात देखिए, और स्कूल चले तो मैंने क्या बोला था, लेट्स होगा, थोड़ा सा मैं फास्ट इन चीज़ों को कोशिश करूँगा। लेट्स और वजह से लेट्स आओ उसके साथ लेट्स प्ले विद हिम। और पिताजी के साथ लेट्स गो विद फादर। आओ खाना पकाएं, लेट्स कुक फूड। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ भी नहीं। सबसे पहले सभी सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आप लोग को लेट्स लगा देना, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें कुछ मैंने वर्ब लगाया, गो वर्ब है, प्ले वर्ब है, गो वर्ब है, यहाँ पे गो वर्ब है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो फूड है, फादर, हिम, मार्केट, सब ऑब्जेक्ट आएंगे। एक बार और मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेशन लिखना चाहूँगा। इन सभी सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले लेट्स आता है, इसके बाद में वर्ब आती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। मैंने बॉक्स में दे दिया और यहाँ पे साइड में लेट्स गो टू सही आओ जिम चले, लेट्स गो टू जिम। इट्स वेरी सिंपल बट इफ यू डोंट नो द concept behind it then it is going to be very difficult for each and everyone, not for only you। दो कौड़ी का सेंटेंस लेकिन नहीं आता है लोगों को, मैं बोल रहा हूँ आओ कुछ खा ले, लेट्स ईट समथिंग। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लेट्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, वर्ब की फॉर्म को चेंज मत कर दीजिए। ठीक है, आओ मस्ती करें, लेट्स एंजॉय। आओ इससे परेशान करें, लेट्स बॉदर हिम। बॉदर मतलब क्या होता है, परेशान करना। ब्रदर नहीं, भाईचारा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ब्रदर बॉदर, आओ उसे मारे, लेट्स बीट। जिन लोगों का गलत हो गया या फिर माइनर मिस्टेक है ना, करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिन लोगों का भी गलती है देख के करेक्ट कर लीजिए, आप लोगों को बस मजाक टाइम है। आप लोग वीडियो को या फिर वीडियो तो रिकॉर्डेड ही होने वाली है, आप लोग पॉज करके भी कर सकते हैं। तो आप लोग पॉज करके जो भी माइनर मिस्टेक है उनको आप लोग सुधारिएगा, एंड आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, चलिए अब बात जो है वो सेंटेंस की है, इसी की है। तो थोड़ा सा और टफ लेवल पे एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट अब 5 ही है, ठीक है, 5 15 से नहीं, जैसे आओ मछली चलो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज मेरे बेटी शुड वेज। आओ दुकान से आओ,
से टफ लेवल का है, बट आप लोग ट्राई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी सॉल्व फॉर यू। आओ सो आओ रमेश के साथ बस 5 सेंटेंस लेट्स में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेट पे, ठीक है। तो फटाफट से सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ठीक है, चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर यू हैव आओ मछली खाने से लेट्स गो टू ईट फिश। बहुत ईजी, आई होप 80-90% लोगों का सही हुआ, लेट्स गो टू ईट फिश। ताकि 2 वर्ड है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान चले भी है और आओ दुकान चले, लेट्स गो टू शॉप। और वही के साथ फिर लेट्स क्या होगा, लेट्स और मम्मी के साथ सो लेट्स स्लीप विद, लेट्स स्लीप विद मॉम। हाँ और इसके साथ चलो लेट्स गो फर्स्ट चीज़ों को जिनका भी माइनर मिस्टेक है चीज़ों को सही कर ले। लगभग आप लोग को इसमें 4 सही होना चाहिए, एक थोड़ा सा भी गलती हो तो इसके लिए आप लोग को समा है। बट पढ़ रहे हैं तो शिद्दत से पढ़िए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है, पूरा 5 का 5 सही होना चाहिए। बट जिन लोग नए हैं उनका तो गलत सोच सकता है, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं लगातार, उनका तो भाई गलत नहीं होना चाहिए। उनका बेसिक मैंने स्ट्रॉन्ग किया है, तो यू आर नॉट गोइंग टू इनकरेक्ट क्वेश्चन, you are not going to be incorrect. Any question you will have to solve each and every question very carefully। तो ये अब बात करते हैं हम लोग लेट की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेट की बात करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग रूल देखेंगे। ये लेटेस्ट का था और इसका थोड़ा हम लोग रूल देखेंगे। सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा प्लस में ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इतना बेसिक चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। ओवर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव चीज़ें लगेंगी आप लोग सारी को ध्यान देना। अब इतना तो कोई नहीं है भाई कि ऑब्जेक्टिव केस में बताना है, ना आप मान है तो बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट फर्दर। तो लेट का मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पे लेटेस्ट था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई थिंक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड लेट। लेटेस्ट का मतलब वहाँ पे था किसी दूसरे पर्सन को अपने ग्रुप में ऐड करना, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था आओ क्रिकेट खेल, मतलब कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे खड़ा है, आई वांट टू ज्वाइन हिम इन माय ग्रुप, देन आई विल ट्राई टू से दैट लेट्स प्ले क्रिकेट। तो मैं उससे क्या दे रहा हूँ, आने का इजाज़त दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परमिशन देना होता है। जैसे लेट का मतलब मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल में लिखूँ, लेट का मतलब किसी भी पर्सन को परमिशन देना। जैसे कि मैं मुझे उनके साथ जाने। तो सबसे पहले लेट लगेगा सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर रूल आप लोगों के सामने फर्दर एक्सप्लेन किया है। तो लेट ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब लगेगा गो, इसके साथ लेट में गो विल देम की जा रही है। जैसे कि मुझे स्कूल जाने दो, तो लेट में गो टू स्कूल। जैसे उन्हें खेत में काम करने दो, तो लेट, जैसे उन्हें खेत में काम करने दो, तो लेट देम वर्क इन द फील्ड। ठीक है, तो इस रूल का प्रयोग करके आप लोग यहाँ पे 1000 करोड़ों अरबों खरीद बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को नोट कीजिए, फर्दर फिर 15-20 एग्जाम्पल देके क्लास को करते हैं एंड। तो काफ़ी रात हो गई है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गई चीज़ें कॉपी? ठीक है सर, हो गए। जल्दी फटाफट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और एक बार दबा सब्सक्राइब ठोक दीजिए। ठीक है, यहाँ पे के मतलब नहीं, लेट के मतलब किसी भी पर्सन को परमिशन देना नहीं, लेट का मतलब चलिए लेट का मतलब बहुत हो गया। अब लेट का मतलब क्या होता है उसको एग्जाम्पल सब लोग देखते हैं। जैसे I will try to erase this also. I hope you have read these all the rules and headline. Because I need space to write approx 10 examples. First I will try to write this, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and last. Tuesday. आने दो, उसको मत मारने दो, रवि को
गीता को बाजार मत जाने दो। मेरे भाई को दुकान जाने दो। सीता को बाहर जाने दो। गीता को संगीत सुनाने दो। गोविंद को स्नान करने दो। मुझे वहाँ जाने दो। देख लो भाई, हमें 10 एग्जाम्पल लिखने में पसीना कितना हो रहा है, और ऑल दो फिर भी यहाँ पे फैन चल रहा है। नहीं। चलो भाई, तो अब हम लोग अपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे थे। मैंने वीडियो को ऑन करना भूल ही गया, स्टॉप करके छोड़ दिया, तो मैंने आधा एग्जाम्पल सॉल्व करा देता हूँ। सॉरी फॉर दैट। लेट, तो मैंने यहाँ से देख लीजिएगा, उसको मेरे साथ आना जो लेट कम विथ मी, उन्हें मेरे पास मत आने दो। डोंट लेट देम कम टू मी। कम टू मी का मतलब मेरे पास मत आने, ठीक है। डोंट, उसको मत मारने दो। डोंट लेट हिम बीट, रवि को रात में मत जाने दो। डोंट लेट रवि को टू गो एंड नाइट, ठीक है। एंड फिफ्थ वी हैव गीता को बाजार में जाने दो, तो डोंट लेट गीता गो टू मार्केट। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ इज मेरे भाई को भी दुकान जाने दो, तो लेट माय ब्रदर गो टू मार्केट। इतना हम लोगों ने सीखा था। एंड सॉरी फॉर दैट, आई एक्चुअली आई हैव फॉरगॉटन टू प्ले द वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा सीता को बाजार जाने दो, तो लेट सीता गो टू मार्केट। गीता को संगीत सुनने दो, तो लेट गीता sing a song। गोविंद को स्नान करने दो, तो लेट गोविंद, तो गोविंद भाई 10 दिन से स्नान नहीं किया है। एक बार, लेट गोविंद एक बार, ठीक है। मुझे वहाँ जाना है, तो लेट मत करो। फाइनली आप लोगों का पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस लेट और लेट्स में। और आप काफ़ी हो चुकी है। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब में होप करता हूँ आप लोगों ने किया होगा इतनी मेहनत करने के बाद। और अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो शेयर दिस वीडियो ऑन योर व्हाट्सअप, ऑन योर इंस्टाग्राम, ऑन योर फेसबुक, ऑन ट्विटर, ऑन स्नैपचैट, because everybody wants a specific type of knowledge. Everybody wants to speak how to understand English. Everybody want to know how to speak English, how to write English, how to understand English, and this video is going to help them a lot. If you do this, then no one is better than you. Bye bye, take care, good night.